नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो विषय है वो है उपमा अलंकार। अलंकारों के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम अर्थालंकार के पहला प्रमुख रूप आता है उसका उपमा अलंकार, उसके बारे में जानेंगे। हाँ जी, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण आकर्षण आ जाए या उत्पन्न हो जाए तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला रूप है वो है उपमा अलंकार। जिस काव्य पंक्ति में किसी जग प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। हाँ जी, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। हाँ जी, यहाँ पर जो मन का डोलना है उसकी तुलना जो है वो पीपर मतलब पीपल के पत्तों के समान की गई है। तो जिस प्रकार से पीपल के पत्ते हिलते हैं उसी प्रकार से जो मन है वह डोलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार आता है। इसके आगे जो है उपमा अलंकार के आगे चार भेद हैं। हाँ जी, इसमें इसके जो हैं चार भेद हैं। सबसे पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, अगला है वाचक शब्द, अगला है जो साधारण धर्म। हाँ जी, सबसे पहले जो है उपमेय, जिसको उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। हाँ जी, उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल में पढ़ा था, जैसे है पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें जो उपमेय है वह है मन। हाँ जी, अगला है उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी, जिससे उपमेय की तुलना की जाए, उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं या कहलाता है। हाँ जी, जैसे फिर से एग्जाम्पल वही है, जैसे है पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें जो उपमान है वह है पात। हाँ जी, अगला है इसका जो अंग है तीसरा, वह है वाचक शब्द। जिन शब्दों की सहायता से उपमेय
और उपमान में समानता या तुलना का बोध होता है, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। हाँ जी, ऐसे जो फिर से वही उदाहरण जो है, जैसे पीपर पात, सरिस मंडोला, इसमें जो वाचक शब्द है सरिस, इसमें और बहुत सारे जो वाचक शब्द हैं, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, सरिस आदि जो हैं समान, सारे के सारे जो हैं वह वाचक शब्द कहलाते हैं। हाँ जी, इसके बाद है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में उपमेय और उपमान में समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। अब ऐसे ही जैसे फिर से वही उदाहरण है, पीपर पात, सरिस मंडोला, तो इसमें जो है उपमेय उपमेय जो है वो मन और उपमान जो है, उपमेय जो हो गया मन और उपमान जो है वो है पात, इसके जो समान है, समान रूप जो है वो है डोला। तो हम कह सकते हैं कि डोला जो शब्द है वह साधारण धर्म है। हाँ जी, ऐसे ही जो आगे इसके बाद उपमा अलंकार के, ये तो हो गए आपके 4 अंग। इसके बाद जो उपमा अलंकार है इसके 2 भेद हैं। सबसे जो पहला है पूर्ण उपमा, इसको पूर्ण उपमा भी कहते हैं। जो दूसरा है वह है लुप्त उपमा। हाँ जी, जो सबसे पहला है पूर्ण उपमा, काव्य की जिन पंक्तियों में उपमा के चारों अंग, जो हमारे पास इसके चारों अंग हैं, जो हमने 4 अंग इसके पढ़े हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इसमें चारों के चारों ही होते हैं, तो उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहा जाता है। काव्य की जिन पंक्तियों में चारों अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म होते हैं, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है।
हाँ जी, जैसे है राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर जो राधा है वो हो गया आपका उपमेय। उसके बाद जो है चंद्रमा जो हो गया उपमान। हाँ जी, उसके बाद है के समान जो है ये हो गया आपका वाचक शब्द, और सुंदर जो है वह हो गया आपका साधारण धर्म। तो इस प्रकार से यह जो है वो पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। इसके बाद आ गया इसका दूसरा रूप। दूसरा जो है वो है लुप्त उपमा। हाँ जी, इसमें जो है चारों अंगों में से किसी भी अंग का लोप हो जाता है। इसमें चारों अंगों में से किसी भी अंग का लोप होता है तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। जैसे है पड़ी थी बिजली सी विकराल। जैसे है पड़ी थी बिजली सी विकराल। हाँ जी, इसमें जो बिजली है वो हो गया आपका उपमान। आगे सी जो है वो हो गया वाचक शब्द। विकराल जो है वह है साधारण धर्म। उपमेय जो है वो लुप्त हो गया है। तो इस प्रकार से यह लुप्त उपमा अलंकार कहलाता है। हाँ जी, इस प्रकार से हमने इसमें उपमा अलंकार के बारे में जाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।